हमको सिर्फ एक मजबूत हाथ की कमी थी, वो हमको ओवैसी साहब ने हाथ दिया। तो देखकर और जो इंसान चुप रहेगा वो जीते जी है ना तो मरा हुआ है, वो अंदर से उसका जमीर मर गया है। अच्छा, और हमारे ओवैसी साहब हैं कि जो जिनका जमीर जिंदा है वो लोगों को हिम्मत दे रहे हैं। हमारे पास हिम्मत नहीं है, गुजरात में ऐसा नहीं है। हम लोग मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। ओवैसी साहब जैसा तो कोई मुसलमानों को आज तक रहबर नहीं मिला, और हम तो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार है जो अल्लाह ताला ने एक बंदा ऐसा अपनी तरफ से खड़ा किया है जो मुसलमानों का आवाज़ उठाता है। और जब से ये गुजरात में आए हैं तो हम लोगों को और सारे गुजरात के लोगों को, सिर्फ अहमदाबाद नहीं ऑल ओवर गुजरात में सबको एक हिम्मत आ गई है कि हमारे लिए मुसलमानों के कोई रहबर आ गया है। मुसलमानों के तो रहबर यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं, उनको आप रहबर क्यों नहीं मानते? इसलिए कि कभी वो लोगों ने ऐसा हमको मौका ही नहीं दिया कि उन लोगों ने इस तरह से हमारा भरोसा ही नहीं जीता है आज तक, सही बताऊं तो। क्योंकि आज जो हमारा गुजरात है और अहमदाबाद शहर है, आज लगातार हम लोगों ने हुल्लड़ के हम लोगों ने राइड्स देखे हैं, लगातार राइड्स देखे हैं हम लोगों ने। 62 से राइड्स देखते आए हम लोग, 64 में देखे, 85 में देखे, अभी लास्टली 2002 में देखे, लेकिन हमारी आवाज़ उठाने के लिए उस वक्त कोई नहीं खड़ा था। इस वक्त अल्लाह ताला ने एक नुमाइंदा खड़ा किया है हमारे लिए, और इंशाअल्लाह उन्होंने हमारा भरोसा जीत लिया है, और आगे भी हम उनका साथ देंगे। और यहाँ से असेंबली के लिए ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदों को जिता के लाने की कोशिश करेंगे। मैं दरियापुर से एक्स काउंसिलर हूँ, नाज़नीन बास्तावाला, 3 टर्म काउंसिलर रह चुकी हूँ मैं। आप कह रहे हैं कि ओवैसी जो है मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं, मुसलमानों के अच्छे नेता, ठीक है, मगर आप ही के कौम के लोग मुसलमान जो हैं वो बीजेपी की बी टीम का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी ने इनको चुनाव लड़ने भेजा है। देखो, लोग हैं किसी के वरगलाने में आते हैं, वो लोगों को लोग गलत बातें सिखाते हैं। जैसे एक आप वाले आ गए हैं, कुछ लालच देते हैं, पैसों की लालच देते हैं, बच्चों की पढ़ाई की लालच देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की लालच देते हैं। यहाँ पर ओवैसी साहब कर दिखाएंगे, लालचों में नहीं मानते। वो लोगों को तकलीफ हो गई है, उनको घबराहट हो गई है कि अब ये जो आए हैं तो हमारा पत्ता साफ होने वाला है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे भाजपा हो। तो अब वो लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बी टीम है लोगों को, लेकिन लोगों का जो भी गलतफहमी है बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, और दूर हो भी चुकी है, और लोग समझ भी गए हैं कि ये लोग हमको सिर्फ एक हसीन ख्वाब दिखा रहे हैं। केजरीवाल बिजली की बात कर रहे हैं, महंगाई को कम करने की बात कर रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल महंगाई की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वो लालच, और ओवैसी साहब अगर वही चीज करेंगे तो वो ठीक कैसे हो गया? ये बताओ मुझे, एक बार भी इतने दिनों से, इतने महीनों से ये चल रहे हैं भाषणबाजी, इसके अंदर कब ओवैसी साहब ने लालच की बात की? कब बंदों को लालच दी? सिर्फ उन्होंने भरोसा दिया है, यकीन दिलाया है कि हम जो हैं वो हम आपको बोलते हैं वो करके दिखाएंगे। उनको लालच देने की ज़रूरत ही नहीं है। मुसलमान कौम उनके साथ ही है, और हमेशा इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके साथ ही रहेगी। और हम जो लाइन है असेंबली की वो लंबी करना है, बड़ी करना है, और यहाँ से भी इंशाअल्लाह MP मेंबर जाएंगे, अभी असेंबली तक जाएंगे, फिर हम लोग MP मेंबर तक देंगे इनको। कहा जा रहा है जैसे ही बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हाल हुआ, वहाँ सुनने बहुत सारे लोग आए मगर वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्या यहाँ भी वही हाल होने वाला है? बिल्कुल नहीं। 20 दिन में, सिर्फ 20 दिन में साबिर भाई काबली वाला एक इंसान खड़े, एक गोल पर उनकी पूरी टीम यहाँ पर लेके आ गए, और मीम को उन्होंने जिंदा किया, यहाँ पर मीम का फाउंडेशन किया, और 20 दिन के अंदर हमने उनको इतने सारे कॉर्पोरेटर्स दिए यहाँ से चुन के, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से भाजपा और कांग्रेस छाई हुई थी। भाजपा तो बिल्कुल छाई हुई थी, मगर अब इसीलिए वो लोग बी टीम बोलने के वो लोग डर गए, वो लोगों का एहसास हो गया है। आप महिला हैं, बिल्किस बानो वाला मामला हुआ, उस पर जो है असदुद्दीन ओवैसी तो बोले, मगर केजरीवाल जो है
खामोश रहे, क्या समझती हैं? जो डरपोक होते हैं, जिन्होंने दूसरे लोगों से हाथ मिलाया होता है, उनमें उनके अंदर इतने जज्बाती नहीं होते हैं और उनके अंदर ये फीलिंग्स ही नहीं होती है कि उनका जो जमीन है वो मर जाता है, कि वो जो इतना बड़ा जिनका केस हुआ और इतने लोगों को बाइज्जत छोड़ दिया, उनके फूलहार हो रहे थे, उनको मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी। अरे कहीं दुनिया में देखा है ऐसा? ये जो देखकर और जो इंसान चुप रहेगा वो जीते जी है ना तो मरा हुआ है, वो अंदर से उसका जमीर मर गया है। अच्छा, और हमारे ओवैसी साहब हैं कि जो जिनका जमीर जिंदा है वो लोगों को हिम्मत दे रहे हैं। हमारे पास हिम्मत नहीं है, गुजरात में ऐसा नहीं है, हम लोगों को बड़ी हिम्मत है। हमने इतने सारे जो राइट्स फेस किए हैं, कोई बता तो दे करके, फिर भी हम लोग खड़े हो गए मजबूती से फिर से। लेकिन हमको सिर्फ एक मजबूत हाथ की कमी थी, वो हमको ओवैसी साहब ने हाथ दिया है, तो हम कैसे उन पे भरोसा नहीं करेंगे? सारी कौम, सारे मुसलमान उन पे भरोसा कर। आने वाला आप रिजल्ट देख लेना, ये 3 सीट थी कांग्रेस पास, अब 30 सीट इंशाल्लाह आइंदा दिनों में मिलेगी आपको। अच्छा, अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा अरविंद केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स है, क्यों? आप देख लो, खुद बोल रहे हैं, 10 बार भाषणों में बोल चुके हैं कि हम तो आरएसएस के साथी हैं, हम लोगों का तो जन्म ही हुआ है उनके साथ, हम उन्हीं के लिए बने, उन्हीं के साथ में आए हैं, उन्हीं के साथ से खड़े हुए। सो व्हाट इज दिस? वन कांट अंडरस्टैंड। किसी के माथे पे लिखा है कि वी आर अ फूल? व्हाट इज दिस? वन कांट अंडरस्टैंड। किसी के माथे पे लिखा है कि वी आर अ फूल? सबको समझ में आता है। अगर ये छोटी छोटी सी लालचें दे रहा है तो ये कोई ना ये जीतेगा और ना ये कोई इसकी बातें पूरी होंगी। सिर्फ ये जुबानी बातें कर रहे हैं और लोगों को ललचा रहे हैं, समझे? जब जादूगर आता है तो जादूगर क्या करता है? डुगडुगी बजाता है और लोगों को इकट्ठा करता है ना? फिर उसका जादू काम नहीं करता है। सेम इज गोइंग टू हैपन हियर विद आप। ओके, सबको समझ में आता है। अगर ये छोटी छोटी सी लालचें दे रहा है तो ये कोई ना ये जीतेगा और ना ये कोई इसकी बातें पूरी होंगी। सिर्फ ये जुबानी बातें कर रहे हैं और लोगों को ललचा रहे हैं, समझे? जब जादूगर आता है तो जादूगर क्या करता है? डुगडुगी बजाता है और लोगों को इकट्ठा करता है ना? फिर उसका जादू काम नहीं करता है। सेम इज गोइंग टू हैपन हियर विद आप। ओके, सबको समझ में आता है। अगर ये छोटी छोटी सी लालचें दे रहा है तो ये कोई ना ये जीतेगा और ना ये कोई इसकी बातें पूरी होंगी। सिर्फ ये जुबानी बातें कर रहे हैं और लोगों को ललचा रहे हैं, समझे? जब जादूगर आता है तो जादूगर क्या करता है? डुगडुगी बजाता है और लोगों को इकट्ठा करता है ना? फिर उसका जादू काम नहीं करता है। सेम इज गोइंग टू हैपन हियर विद आप। ओके।